ये कहानी एक जैन गुरु ने अपने शिष्यों को सुनाई थी। ये कहानी सुनाकर उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा था, बताओ इस कहानी में गलत क्या है। उनके शिष्य तो नहीं बता पाए थे, क्या आप बता पाएंगे? आइए कहानी सुनते हैं। एक दिन एक जैन मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के चारों ओर इकट्ठे हुए। गुरु बोले, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनना। एक बार बुद्ध अपनी आंख बंद किए हुए बैठे थे। उन्हें किसी की बचाओ बचाओ ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें समझ में आ गया कि यह आवाज़ किसी मनुष्य की थी जो नरक के किसी गड्ढे में पड़ा है और पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को यह भी समझ में आया कि उसे यह दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरी की थी। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वे उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि क्या उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अच्छा काम किया है। उन्हें पता चला कि उस व्यक्ति ने एक बार इसका ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर न पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति को मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नरक के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह व्यक्ति उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो वहाँ यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगे। ये धागा मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने लोग इसे पकड़कर चढ़ेंगे तो धागा टूट जाएगा। वो उन पर गुस्से से चिल्लाया। उसी पल वो धागा टूट गया और वो उस गड्ढे में फिर से गिर पड़ा। उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान न दिया। जैन गुरु ने अपनी कहानी पूरी की और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इस कहानी में क्या दोष है। अब आगे इस कहानी का मैं उत्तर बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें कि क्या दोष है इस कहानी में, क्योंकि कहानी एक है लेकिन सभी इसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। यहाँ कौन सही है या गलत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक शिष्य बोला, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ला सके। तभी दूसरे ने कहा, स्वर्ग और नरक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और एक अन्य बोला, जब बुद्ध आंख बंद कर बैठे थे और ध्यान कर रहे थे तब उन्हें जरूर ही कोई और आवाज़ सुनाई दी रही होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सबने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो उठे और चले गए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो सच्ची करुणा होती है वो चयन नहीं करती। किसी क्षण कोई ये विचार करे कि मुझे इस व्यक्ति के लिए करुणामय होना चाहिए और फिर ऐसा सोचे कि वह दूसरा व्यक्ति मेरी करुणा का पात्र नहीं है, तो फिर ये करुणा नहीं है। किसी की मदद करने में चयन हो सकता है लेकिन करुणा में चयन नहीं होता। यदि बुद्ध की इच्छा किसी व्यक्ति को बचाने की होती तो वह अपनी इच्छा उस व्यक्ति के एक स्वार्थी कर्म के कारण बदल नहीं देते। पुण्य और पाप, अच्छा और बुरा, ये सब नैतिकता के आधार पर लिखे गए हैं। करुणा नैतिकता, कानून और विश्वासों से परे की बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति पर करुणा दिखाई जाए और दूसरे पर नहीं। करुणा सब पे बराबर बरसनी चाहिए, तभी तो वो करुणा है। जैन गुरु ने शिष्यों को जो बात बताई वो नैतिकता के मूल्यों पर आधारित बात थी जो किसी ने बनाई होगी। कहानी की शिक्षा यह है कि जो कोई स्वार्थी व्यक्ति है उसे बुद्ध भी नहीं बचाएंगे। ये कहानी किसी ने समाज को शिक्षा देने के लिए बनाई होगी। जहाँ भी आवश्यकता एवं संभावना हो, एक सच्चा आत्मज्ञानी गुरु कभी भी अपनी करुणा बरसाने में हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो और जो किसी को स्वीकार और अस्वीकार करने की मजबूरी से परे हो। केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह से आनंदमय हो। बुद्ध उसी को कहते हैं जो बुद्धि से परे और पूर्ण आनंद की अवस्था में हो।